बिहार के पूर्णिया में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। एक दोस्त अपने दोस्त के लिए उसकी बीवी का कत्ल करा देता है। और किस लिए? तो सिर्फ और सिर्फ उसका सीधा संबंध प्रेम संबंध था। पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मैं रोड न्यूज से विकेश विधाता। मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्णिया जो बिहार का एक प्रांत होता है, बिहार राज्य के एक प्रांत पूर्णिया में एक घटना घटती है। पूर्णिया के रोटा थाना लगता है। रोटा थाने के कीलपाड़ा गांव में एक 24 साल के लड़के की शादी होती है जिसका नाम जो है रवि होता है। रवि की शादी बबीता नाम की एक महिला से होती है, लड़की से होती है। उसकी शादी जो है अच्छा खासा चल रहा था और रवि भी अच्छे पैसे कमा रहा था, जिस वजह से दोनों का परिवार जो है बढ़िया से चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि उसका एक दोस्त था जिसका नाम नीलेश था। नीलेश रवि से काफ़ी नज़दीक था और रवि के साथ बचपन से ही वो रवि का दोस्त था। और बचपन का दोस्त आपको पता ही होता है कितना प्यारा होता है। कितना भी झगड़ा हो जाए, कितना भी लड़ाई हो जाए, लेकिन बचपन का दोस्त बचपन का ही होता है। इसलिए कि बचपन का हो जाए या फिर बचपन का रहे, दोस्ती बचपन की दोस्ती हमेशा याद रहती है। अगर झगड़ा लड़ाई भी होता है तो वो भी बाद में, अगर विरोध भी होता है बाद में, अगर अलग भी होते हैं तो याद रहता है कि ये काम जो है हम अपने दोस्त के साथ मिलकर किए हैं। चोरी किए हैं, चाहे किसी लड़की पर जो भी चीज़ किए हैं, फप्तियाँ कसे हैं, वो सारे दोस्त मिलकर करते थे। झगड़ा लड़ाई से लेकर सभी चीज़ें अपने दोस्त के साथ करते हैं। तो नीलेश और रवि काफ़ी अच्छे दोस्त थे, बचपन से ही एक ही गाँव के, किलपाड़ा गाँव के ही थे। तो दोनों की काफ़ी अच्छी बनती भी थी, दोस्ती भी थी और हर चीज़ एक दूसरे को शेयर करते थे। यहाँ तक कि वो लोग प्रेम को भी एक दूसरे से शेयर कर देते थे। इस बीच क्या होता है कि बबीता के 3 बच्चे हो जाते हैं। 2-3 साल शादी के बीच बीत जाती है। तो पहला बच्चा होता है, फिर 2 साल बीतता है, दूसरा बच्चा और तीसरा बच्चा भी हो जाता है, जिसमें 2 बेटे होते हैं और एक बेटी रिया भी होती है। तो रिया जो है पहला बेटा जो था वो सबसे बड़ा था, दूसरा रिया का जन्म होता है और तीसरा एक छोटा बेटा सूरज का जन्म होता है और बड़े बेटे का नाम ओम था। तो अब क्या होता है कि तीनों स्कूल जाने लगते हैं और सबसे छोटा जो ओम था, सबसे छोटा जो बेटा था जो सूरज था, वो उसके गोद में ही खेलते रहता था। इसलिए कभी वो छोटा था और रिया और ओम जो है वो लोग स्कूल जाते थे, सूरज घर पे ही रहता था। इसलिए काफ़ी छोटा था, 2-3 साल का होगा, उससे भी कम होगा। उसके बाद क्या होता है कि अब होता क्या है कि नीलेश जो है रवि के घर आते जाते रहता था। रवि बाहर भी कमाने जाता था, फिर कमा कर घर भी आ जाता था। और दोनों की परिवार जो था इतना संपन्न नहीं था कि घर का बिना कमाए घर का खर्चा चले। इसलिए कि बिहार वैसे भी गरीब राज्य है और बहुत सारे बिहार में मात्र 10% लोग ही अमीर हैं, बाकी 90% लोग बिहार में गरीब ही हैं। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे नीलेश का रवि के घर आना जाना रहता है। रवि कोई भी चीज़ होता है तो वो नीलेश को ही भेजकर अपने काम करवाता था। तो रवि के से काफ़ी बबीता की नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और बबीता जो है नीलेश को पसंद करने लगती है। इसलिए नीलेश को पसंद करते करते होता क्या है कि दोनों आपस में नंबर आदान प्रदान कर लेते हैं। इसलिए कि नीलेश उसके घर आते जाते रहता था। मम्मी पापा बूढ़े हो चुके थे, इसलिए उनको उतना मतलब नहीं रहता था और सभी लोग जानते थे कि ये भाभी करके आता है और घर में कोई काम रहता है, घर का कोई भी काम कर देता है। काफ़ी अच्छा जो है मृदु स्वभाव का था, सरल विचार का था, लेकिन धोखेबाज था, ये किसी को नहीं पता होता है। जो लोग जितने मीठे होते हैं ऊपर से, वो अंदर से उतने ही शातिर होते हैं। अब क्या होता है कि नीलेश जो है बबीता को फंसा लेता है, रवि की पत्नी बबीता को फांस लेता है। उसके बाद क्या होता है कि अब दोनों बातें करने लगते हैं। अब रवि उसके घर रात को भी आ जाता है। नीलेश जो है रवि के घर रात को भी आ जाता था और उसकी पत्नी के साथ संबंध बना लेता था। पत्नी भी जो है संबंध बनाने के लिए उसे कॉल करती थी, बुलाती थी, इसलिए कि उसका हवस इतना हावी था कि वो रोज़ फ़ोन करके रोज़ बुलाती थी। उसके बाद वो उसे रवि की पत्नी बबीता को पूर्णिया भी घुमाने के लिए ले जाता था। घुमाने के ले जाने के बाद होटलों में भी ये दोनों ऐश करते थे और इतना करते थे कि अब उसका कहना ही क्या है। इस बारे में जब उनसे पूछा गया
नीलेश से तो बताया कि तुम्हारी जो है ये बबीता जो है हमारे साथ इस कदर से संबंध बनाती है कि जिसका कहना ही क्या है। इसलिए कि उसे सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में हवस सवार था और कुछ सवार नहीं था। वो कभी पूर्णिया ले जाता, कभी पटना ले जाता, सभी जगह उसे ले जाकर घुमाता था। यहाँ तक कि स्कॉर्पियो और बोलेरो भी बुक करके उसे घुमाने के लिए ले जाता था। अब उसके बाद वो वाटर पार्क भी उसे घुमाने के लिए ले गया, पटना के बड़े बड़े हॉलों में सिनेमा दिखाने के लिए ले जाता था, जिस वजह से अब इस धीरे ये बात रवि को जानकारी होती नहीं थी और पता बताती भी नहीं थी। उसके बाद क्या होता है कि अब धीरे धीरे वो रवि के पास कॉल करना कम कर देती थी। रवि कॉल करता भी था तो वो काम के बहाने बनाकर फ़ोन को कट कर देती थी, इसलिए कि जो है बबीता की उम्र ज़्यादा अभी थी नहीं। 24 साल में 19 साल में उसकी शादी हुई थी और जो है रवि जो था वो 24 साल का था और 22-23 साल का नीलेश भी होगा। तो दोनों की काफ़ी जवानी थी तो जवानी तो भाई हिलकोरे मार भी करती है, और पति घर में नहीं है तो पत्नी की आजकल की जो नालायक पत्नियां हैं, आजकल की जो बेशर्म पत्नियां हैं, वो यही काम करती है। उसके दोस्त से फंस जाती है, उसके भाई से फंस जाती है, अगल बगल के लोगों से फंस जाती है, या फिर अगर शहरों में रह रही है तो शहर के लोगों से फंस जाती है। अपने पति जो उसकी पत्नी के लिए कमाने गया है, उस पति का जरा सा भी ख्याल नहीं रखती है, उस पति के बारे में सोचती भी नहीं है कि जो हमें 7 जन्मों के लिए रिश्ता बनाकर फेरे लगा कर लाया है, और अपनी सिर्फ अपनी पत्नी के अलावा किसी को देखता तक नहीं है। उस पति की अगर पत्नी कि इस तरह की हरकत हो जाए, इस तरह का घटिया सोच हो जाए, तो समझिए कि धरती जो है कलयुग नज़दीक आ गया है, कलयुग में आ गया है। अब जाएगा तो फिर प्रलय करके ही जाएगा। तो इस तरह की अक्सर पत्नियां, पति बाहर चले जाते हैं या फिर नौकरी में होते हैं या कहीं और रहते हैं, और पत्नियां इधर अपना अलग टीम बना लेती है, अपने अलग अलग बॉयफ्रेंडों के साथ बात करना, अलग अलग बॉयफ्रेंडों के साथ रात बिताना, ये सब उनका धंधा बन जाता है। इसलिए कि जो पति उसके लिए ही कमाने गया है, उसकी जब नहीं हुई तो फिर समझिए कि बॉयफ्रेंड की कैसे हो जाएगी। अब नीलेश को कॉल करके बुलाते रहती है और प्लान एक दिन बनाती है कि रवि को क्यों न यहाँ से हटा दिया जाए, रवि को रास्ते से ही हटा दिया जाए। इसलिए कि रवि से तो हमारी इच्छा पूरी हो नहीं रही है, हमारे साथ तुम सो रहे हो, हमारी हर बॉडी को तुम उसका रसपान कर रहे हो, और रवि की इसमें क्या ज़रूरत है। रवि को मैं अब टच भी नहीं करने देती थी। और रवि जब आता था तो रवि को सटने नहीं देती थी, रवि को बदन तक छूने नहीं देती थी। इसलिए रवि को शक लगता था, रवि सोचता था कि गुस्सा हुई है, और गुस्सा भी करती थी रवि जब आ जाता था। इसके बाद रवि को लगता था कि पत्नी गुस्से में है, इसलिए वो टच नहीं करता था, फिर अपना कमाने चला जाता था। अब रवि घर पर ही आकर रहने लगता है और अपनी पत्नी की हरकत को समझता है, तो रवि डांटता है, पीटता है, लेकिन पत्नी मानती नहीं है, वो नीलेश से बात करती ही रहती थी। इसके बाद रवि गुस्से में फिर से कमाने चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अब नीलेश जब से कहती है कि रवि की हम लोग उसके ख़त्म कर देते हैं, उसको काम तमाम कर देते हैं। अब इसके बाद जब काम तमाम करने की बात आती है तो वो बार बार प्रेस डालती है, किस पर, नीलेश पर प्रेस डालती है कि रवि का काम तमाम कर दिया जाए, रवि को यहाँ से हटा दिया जाए, रास्ते से हटा दिया जाए। रवि अब हमारे लिए जीरो है, हमारे लिए कुछ नहीं है। और लड़कियों का ये एक धंधा होता है, उनका सोच होता है गंदा, कि अगर पहला बॉयफ्रेंड से दूसरा बॉयफ्रेंड अगर उसको पड़ जाता है तो वो पहले बॉयफ्रेंड को कूड़े के डब्बे के समान समझने लगती है, वो उसको पहचाने से इनकार कर देती है और कहती है कि हम इसके बारे में जानते ही नहीं है, ये कौन है, और हम तो तुमको पहचानते तक नहीं हैं। इस तरह से करके कन्नी काट लेती है, जिससे बेचारा का दिल दुख जाता है, पहले बॉयफ्रेंड का, और दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ वो मज़ा करने लगती है। तो इसलिए घातक हो जाता है। अब पहला बॉयफ्रेंड मुडियल रहो तो समझिए कि उसकी हत्या भी कर देगा, कुछ भी कर सकता है। इस बीच क्या होता है कि वो हत्या का प्लान बनाने लगते हैं लोग। लेकिन नीलेश धोखेबाज था लेकिन गद्दार नहीं था, इसलिए कि नीलेश जो है वो बबीता से कहता है कि नहीं, अपने दोस्त की हत्या हम कैसे कर सकते हैं, इसकी हत्या नहीं कर सकते, इसलिए कि हम अपने बचपन से उसके साथ खेले हैं, पले हैं, बढ़े हैं, उसके साथ खाए हैं, पिए हैं, रहे हैं। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड जब हम लोग पटाते थे तो दोनों लोग शेयर रहते थे, एक गर्लफ्रेंड पटाते थे तो दोनों लोग उसके साथ संबंध बनाते थे। हमारी इतनी नज़दीकियाँ हैं, और तुम उसकी पत्नी हो, तुम भले ही हमारे साथ संबंध बना लो, चाहे उसके साथ संबंध रात अपने पति के साथ बिताओ, लेकिन हम लोग हैं एक ही। ऐसा काम पहले भी हम लोग कर चुके हैं। इस बीच
वो जिद करती है कि नहीं, रवि को रास्ते से हटाना है, रवि की ख़त्म करना है, रवि को मर्डर करना है। इस बीच क्या होता है कि रवि चला आता है। रवि जब गांव आता है तो वो रवि को ख़त्म करने के लिए नीलेश से प्लान सेट करती है। इस बीच क्या होता है, नीलेश जो है रवि को बुलाता है अपने घर और बताता है, सारी बातें बताता है, यहाँ तक कि बता देता है कि हम तुम्हारे पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं। अब एक बार नहीं, हजारों बार संबंध बना चुके हैं जब तुम घर नहीं रहते हो। तो यहाँ तक कि पटना के होटलों में, योयो होटल से लेकर पटना के बड़े बड़े होटलों में भी हमने संबंध बना लिए हैं। इसे ले जाकर और इसके बाद इसके घर पर भी संबंध बनाए हैं, तुम्हारे गांव पर भी, तुम्हारे घर में भी संबंध बनाए हैं। तो इस तरह की बातें जब सुनता है रवि तो उसका दिमाग, माथा जो है वो चकरा जाता है। लेकिन वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, इसलिए कि उसने सच्चाई बयान कर दी थी और उसने हत्या का भी प्लान बना दिया था। तो हत्या वाली प्लान भी नीलेश जो है रवि को बता देता है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही हत्या कराने के लिए हमसे बार बार प्रेस डाल रही है। अब क्या होता है कि जब बार बार प्रेस डाल रही है तो रवि कहता है कि हम लोग तो वैसे भी गर्लफ्रेंड में शेयर रहते थे, एक गर्लफ्रेंड को दोनों आदमी हम लोग उसके साथ संबंध सोते थे, संबंध बनाते थे, तो ये पत्नी जो है हमारी समझ लो कि गर्लफ्रेंड ही है, इसलिए ज़्यादा वो टेंशन नहीं लेता है और दोनों अलग प्लान बना देते हैं। अब क्या प्लान बनाते हैं, पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों नीलेश और रवि मिलकर अपनी ही पत्नी की हत्या का प्लान बना देते हैं, अपनी ही पत्नी को ख़त्म करने का प्लान बनाते हैं। अब जो है दोनों घर में प्रवेश करते हैं, शाम को दोनों को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद रवि छत पर जाता है, पत्नी के कमरे में जाता है, पत्नी जो है ना नुकुर करती है। उसके बाद क्या होता है कि तीनों बच्चे जो है वो सो रहे होते हैं, तो पत्नी को वो नीचे लाता है जहाँ पर नीलेश बैठकर खाना खा रहा था। नीलेश खाकर बैठ चुका था पलंग पर। उसके बाद क्या होता है कि बबीता का नीचे जब बबीता छत से उतरती है तो रवि जो है बबीता का गला पकड़ता है और एक बड़े रस्सी से उसका गला घोंटने लगता है। अब इस बीच क्या होता है, जब गला घोंटने लगता है तो वो चीखने लगती है, तो रिया जग जाती है। रिया, जब उसकी बेटी रिया जगती है तो वो गुस्से में रिया का भी गला घोंट देता है, रिया की मौत हो जाती है। उसके बाद सूरज जगता है, सूरज का भी गला गुस्से में घोंट देता है, सूरज की भी मौत हो जाती है। उसके बाद ओम जगता है, ओम की भी गला घोंट देता है, ओम की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद सभी को मारने के बाद पत्नी से कहता है कि देख, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम हमें नहीं चाहती थी तो शादी उससे कर लेती, हमसे शादी करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हें नीलेश पसंद था तो तुम नीलेश से कर दी, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं कि नीलेश मेरे बचपन का दोस्त है। तुम हमारे साथ पत्नी होकर गद्दारी कर सकती हो, लेकिन नीलेश हमारे साथ गद्दारी नहीं कर सकता है, वो भी हमारे जान के लिए, इसलिए कि हमारा प्राण वो कभी नहीं ले सकता है। धोखा दे सकता है, तुम्हारे साथ संबंध बना सकता है, लेकिन वो हमारी जान नहीं ले सकता है। और नीलेश ने ही हमें बताया है तुम्हारी सारी बातें, इसलिए तुम्हें अब जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए कि तुम दोनों ने जो है पत्नी होकर तुम अपने पति की हत्या करना चाहती थी, लेकिन ये मेरा दोस्त होकर ये हमारी जान बचाना चाहता था, जिससे तुम हत्या करवाना चाहती थी। इसके बाद दोनों मिलकर जो है बबीता का गला घोंट देते हैं, बबीता की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद दोनों अलग अलग कमरे बंद करके बाहर निकल जाते हैं। वो कमाने चला जाता है, दोनों अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं। पुलिस आती है और पुलिस जब आती है तो, और ये प्लानिंग काफ़ी अलग तरीके से सेट हुई थी कि नीलेश बाहर कमा रहा था, वो आता है रात को और ये घटना को अंजाम दिया जाता है। और नीलेश भी बाहर था, बाहर वो दोनों रात को ही आ गए थे, किसी को गांव वालों को ही पता नहीं चला था। पुलिस आती है, दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा को तोड़ा जाता है। इसके बाद जांच जब होती है तो पता चलता है, सोशल मीडिया और अखबारों में ये खबर आती है कि एक सरफिरी महिला ने अपने 3 बच्चों को गला घोंटकर हत्या कर दी और खुद जो है आत्महत्या कर ली। ये खबर जो है सोशल मीडिया में फैलती है, काफ़ी खबर फैलती है। पुलिस जांच के लिए टीम बनी हुई है और इस जांच में जब 2025 में इस केस की जांच होती है तो पता चलता है 2025 में कि पति और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चों की हत्या की थी। तो इस तरह की महिला की एक गलती की वजह से उसके बच्चे और उसकी जान जो है चली गई। क्यों?
क्योंकि उस महिला ने जिस तरह की गलती की थी उसकी सजा उस महिला को मिली है, साथ में उसके किए का फल उसके बच्चों को मिल गई। लेकिन अगर महिलाओं को बॉयफ्रेंड रखना है, अगर लड़कियों को बॉयफ्रेंड रखना है, तो फिर शादी करने की तुम्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने माता पिता से बोल दो कि हम शादी नहीं करेंगे, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहेंगे। नहीं तो फिर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी। अपने खुद तो जाएगी ही, बच्चों को भी ले जाएगी। वैसे जिनके बच्चे नहीं हैं उनसे पूछो बच्चों का क्या महत्व होता है, और तुम्हारी एक गलती की वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। ना बॉयफ्रेंड तुम्हारा हुआ, ना पति तुम्हारा हुआ, ना बच्चे तुम्हारे हैं हुए, सब के सब चले गए मात्र एक गलती की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उसकी हवस की वजह से। तो इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। यह बिहार के पूर्णिया की घटना है जिसका फैसला 2025 में हुआ है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।